मैं सत्यम कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर। और उस हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर, दैट्स द अपराइजिंग ऑन गोइंग प्रोटेस्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसी पे आधारित है। एंड आई वॉन्ट टू नो मेक यू अवेयर दैट वाई दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो पुअर मैनेजमेंट के कारण चल रहा है। वहाँ की जो सरकार है उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अप टू द मार्क नहीं है। लोगों को बेसिक कमोडिटीज़ के लिए परेशानी हो रही है ना। वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शॉर्टेज है फ्यूल का, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो लोग हैं है ना, जो आम जनता है सरकार वहाँ की श्रीलंका की, उनमें नाराज़गी है सरकार के प्रति। और इसी नाराज़गी के कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ पिक्चर्स दिखाया गया कि कैसे प्रोटेस्टर्स जो हैं पीएम आवास पे या फिर जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं है ना। श्रीलंकन प्रोटेस्टर्स ऑन क्लेम्स दे हैव फाउंड 17.85 मिलियन रुपीज इनसाइड प्रेसिडेंट राजपक्षे ऑफिशियल रेसिडेंस। श्रीलंकन जो प्रोटेस्टर्स हैं है ना, उनके द्वारा यह दावा किया जाता है कि जो रेसिडेंस है ना राजपक्षे जी का, तो उनके रेसिडेंस से 17.85 मिलियन रुपीज़ जो है बरामद किए गए हैं। ए फॉर्मल प्रोसेस शुड ब्रिंग इन चेंज इन श्रीलंका एंड नॉट द पब्लिक अपराइजिंग। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या जो रिवोल्ट चल रहा है, जो अपराइजिंग है, क्या वह जो बेसिक जो नीड्स है उसको पूरा कर पाएगा? क्या सरकार से जो नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को सेटिस्फाइड किया जाएगा ये रिवोल्ट से? तो बिल्कुल नहीं है ना। इसके लिए एक लीगल प्रोसेस होना चाहिए, एक फॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि हम मुद्दा जो है, हमारा जो डिमांड है उस तक हम पहुंच सकें है ना। जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका फेस कर रही है उस क्राइसिस से बाहर आ सके, तो देयर इज नीड ऑफ व्हाट, ए लीगल प्रोसेस है ना। एक लीगल प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हम अपने डिमांड को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे हम लोग रिकवर कर सकें। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लाइन बाई लाइन हम लोग देखेंगे है ना। पब्लिक रैथ इज पेविंग द वे फॉर मोमेंटस चेंज इन श्रीलंका। जो लोगों की जो नाराज़गी है वो एक रास्ता प्रदान कर रही है श्रीलंका में एक सिग्निफिकेंट चेंज होने का। ओके, द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द परसिपिटस फॉल इन आइसलैंड्स नेशन इकोनॉमिक फॉर्चून्स हैव रिच्ड ए क्रेस्केंडो। जो इकोनॉमिक ये फॉल हुआ है ना, जो इकोनॉमिक परसिपिटस इकोनॉमिक फॉल हुआ है, मीन्स अचानक जो इकोनॉमी में फॉल हुआ है श्रीलंका में है ना, और जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है ना, तो ये जो प्रोटेस्ट है वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका है ना। प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे हुज सेक्रेटेरिएट वाज ओवररन बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जो प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, उनका जो सेक्रेटेरिएट है हज़ारों लोगों के द्वारा उसको ओवररन कर दिया गया है, ऑक्यूपाइड कर लिया गया है ना। एंड हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑक्यूपाइड बाय बॉयस्टरस प्रोटेस्टर्स। और उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको भी ऑक्यूपाइड कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो जो बॉयस्टरस प्रोटेस्टर्स हैं, जो नॉइजी प्रोटेस्टर्स हैं, मीन्स जो अपने डिमांड के लिए लड़ रहे होते हैं, जो अपने बेसिक कम्युनिटीज पाने के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उनके द्वारा उसको ओवररन कर दिया गया है, ऑक्यूपाइड कर लिया गया है। एंड प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे व्हाज प्राइवेट रेसिडेंस वाज सेट एबलेज। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं है ना रानिल विक्रमसिंघे, उनका जो प्राइवेट रेसिडेंस है उनको सेट एबलेज कर दिया गया है। सेट एबलेज मीन्स उसको आग के हवाले कर दिया गया है ना, सेट टू फायर कर दिया गया है। ओके, हैव बोथ एक्सप्रेस्ड रेडीनेस टू रिजाइन। और दोनों ने ये रेडीनेस दिखाया है, प्रिपेयर्डनेस दिखाया है, तत्परता दिखाया है रिजाइन करने को। मिस्टर राजपक्षे द मेन टारगेट ऑफ द पीपल्स अनब्रिडल्ड एंगर। जो मिस्टर राजपक्षे हैं वो क्या है? लोगों का जो अनब्रिडल्ड एंगर है उसका मेन टारगेट है ना। लोगों का जो अनकंट्रोल्ड और कह सकते हैं कि जो अनकॉन्स्ट्रेंड एंगर है, क्रोध है, उनका जो मेन टारगेट है कौन है? मिस्टर राजपक्षे हैज कन्वेड हिज बिलिंगनेस। अपना जो बिलिंगनेस है ना, उनकी जो इच्छा है वो जाहिर किए हैं, कन्वे किए हैं टू रिजाइन करने का जो इच्छा है ऑन जुलाई 13 जुलाई को रिजाइन करने का जो इच्छा है मिस्टर राजपक्षे का, वो जाहिर किए हैं। जबकि मिस्टर जो विक्रमसिंघे हैं इज अवेटिंग, वो अभी भी वेट कर रहे हैं है ना, अवेटिंग एन अल्टरनेटिव ऑल पार्टी गवर्नमेंट टू बी रेडी टू टेक बिफोर द ही स्टेप्स डाउन। तो अभी भी इस इंतजार में कर रहे हैं कि कोई दूसरा पार्टी जो है ना वो टेक ओवर करे बिफोर दी स्टेप डाउन, मीन्स जब अपने पद से स्टेप डाउन करे है ना, तो कोई दूसरा पार्टी उस पद पे आसीन हो, वो इस इंतजार में अभी हैं। It is now fairly clear that people have not been specified by the formation of a new regime under Mr. Vikramsinghe। अब ये जो प्रोटेस्ट इतना चल रहा है उससे ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि जो लोग हैं है ना, एक जो नया रिजाइम बनाया गया था मिस्टर विक्रमसिंघे के अंदर, तो उस रिजाइम से उनको पैसिफाई नहीं किया गया। दे आर नॉट पैसिफाइड बाय द रिजाइम अंडर विक्रमसिंघे। वो इस रिजाइम से पैसिफाइड नहीं है, अपिज्ड नहीं है। ओके,
द बॉइलिंग ओवर ऑफ पब्लिक एंगर ऑन जुलाई 9 इंडिकेट्स देयर अटर डिससेटिस्फैक्शन। और जो बॉइलिंग ओवर है ना, पब्लिक एंगर का जो गुस्सा फूट कर बाहर निकला है, वो इंडिकेट करता है, वो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अटर डिससेटिस्फैक्शन, इस कंप्लीट डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है, एब्सोल्यूट डिससेटिस्फैक्शन को दिखाता है। और जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, वो किससे है, तो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स से है, जो सरकार की जो प्रयास है ना, और किस चीज़ के लिए जो प्रयास है, तो एड्रेस देयर डे टू डे प्रॉब्लम, उनका जो वहाँ के जो आम जनता है, उनका जो डे टू डे प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को रिड्रेस करने का, एड्रेस करने का जो प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस प्रयास से क्या है, कंप्लीट डिससेटिस्फैक्शन है लोगों में, और इसीलिए उनका जो गुस्सा है वो जाहिर हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब देयर वर क्वेश्चंस अबाउट मिस्टर विक्रम सिंह पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है किस चीज़ पे, तो जो विक्रम सिंह है उनका जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी मीन्स जो राजनीतिक वैधता है ना, मीन्स जो अपने पद पे आसीन हुए वो कैसे हुए, इस पे ये सवाल उठाया जा रहा है। गिवन दैट ही बिलोंग्स टू ए पार्टी विथ नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर, ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनका कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर में नहीं है, और एंड ही हिमसेल्फ बीइंग अ नॉमिनी बेस्ड ऑन इट्स वोट परसेंटेज, और वह खुद एक ऐसे नॉमिनी है जो बेस्ड हैं, जो आधारित हैं वोट परसेंटेज पे। तो इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है। उनका जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, मीन्स आपकी जो पद है, आप जो पद पे आसीन हुए हैं, क्या वो वैध है ना। However, despite the arrival of some overseas aid and commencement of process for an international monetary fund bailout, there has been no significant relief for the people, especially poor and vulnerable. बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा एड दिया गया है ना, एड मीन्स हेल्प किया गया पैसे देकर है ना, एंड कमेंसमेंट ऑफ ए प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बेल आउट क्या होता है, एक फिनेंशियल सपोर्ट होता है टू रेस्क्यू दैट इन फिनेंशियल ट्रबल एंड पॉसिबिलिटी एट द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। मीन्स अगर कोई देश है ना जिसको रेस्क्यू करना है, अगर वो फिनेंशियल ट्रबल से गुजर रहा है, या फिर एक ऐसा एट अ रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी हम लोग कर सकते हैं, मीन्स एक ऐसा रिस्क पे जो दिवालिया होने पे अभी दिवालिया होने वाला है, तो अगर कोई ऐसा स्टेट है ना, तो उसको जो बैंक ये फिनेंशियल सपोर्ट देने का काम है, दैट इज नोन एज बेल आउट, उसको बेल आउट बोला जाता है। तो IMF जो है वो बेल आउट जो है वो कमेंस किया है, शुरुआत किया है। देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट, अब इसके बावजूद भी श्रीलंका में देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट रिलीफ, कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला है ना, उन लोगों को जो पुअर हैं है ना, जो गरीब हैं और जो वल्नरेबल है, मीन्स जिसको बहुत ही अटर नीड है ना, किस चीज़ का, तो स्पेशल केयर चाहिए उनको, सपोर्ट का है ना। तो इन लोगों के लिए कोई अटर मीन्स क्या है कि एड देने के बावजूद भी है ना, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, और बहुत सारे जो ओवरसीज है, मीन्स बहुत सारे जो देश हैं, उनके एड के बावजूद भी वहाँ के आम जनता को कोई खास जो है रिलीफ नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल फॉर द कंट्री, अगले कुछ दिन जो हैं वो देश के लिए मीन्स श्रीलंका के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही डिसिसिव और क्रिटिकल होने वाला है, एज इट विल शो वेदर द पॉलिटिकल क्लास कैन राइज अबव द डिफरेंसेज एंड पुट इन प्लेस एन अल्टरनेटिव रिजाइम दैट कैन स्टीर द कंट्रीज टुवर्ड इकोनॉमिक रिकवरी। अब इसलिए बोला जा रहा है कि कुछ दिन जो है ना, वो श्रीलंका के लिए बहुत ही क्रिटिकल और डिसिसिव साबित होगा। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जो पॉलिटिकल क्लैश है ना, जो राजनीतिक मतभेद है, वो कैन राइज एबव डिसएग्रीमेंट है ना, जो डिफरेंस है ना, जो डिसएग्रीमेंट का जो पॉइंट है, जो कंट्रास्ट का जो पॉइंट है, क्या उससे ऊपर उठेगा, एंड पुट इन अ प्लेस एन अल्टरनेटिव रिजाइम, और उसके जगह पर एक ऐसा रिजाइम को पुट इन करेगा, प्लेस करेगा, जो दैट कैन स्टीर द कंट्रीज इकोनॉमी, जो स्टीर कर सके, जो गाइड कर सके, जो कंट्रोल कर सके, किस चीज़ को, जो कंट्री का जो इकोनॉमी है, और किस वे में, तो टुवार्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी। मीन्स ऐसा कहा जाए कि जो श्रीलंका का जो कुछ दिन है, अगर आगे का कुछ दिन है, वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही डिसिसिव है। वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो जहाँ पे कंट्रास्ट है, जहाँ पे लोगों में मतभेद है, क्या उस मतभेद से बाहर आकर है ना, क्या उस मतभेद से ऊपर उठकर एक ऐसे रिजाइम का फाउंडेशन होगा है ना, एक ऐसा रिजाइम का संरचना होगा जो क्या होगा कि स्टीर कर सके, गाइड कर सके और कंट्रोल कर सके देश का जो इकोनॉमी है, और एक इकोनॉमी है, और उसको क्या कर सके, टुवार्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी, मीन्स उसको रिकवर कर सके अंडर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान, उस देश का संविधान के तहत देखा जाए, तो द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट आर इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इफ द हाइस्ट ऑफिस फॉल्स वैकेंट। संविधान के अनुसार देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फिर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो है
अगर प्रेसिडेंट इफ़ द हाईएस्ट ऑफिस फॉल्स वैकेंट, अगर हाईएस्ट ऑफिस जो है अगर वो वैकेंट रहता है ना, तो उसके जगह पर प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फिर स्पीकर जो होंगे पार्लियामेंट के, उस पद पे आसीन हो सकते हैं। आगे चलते हैं। द वे आउट सिम्स टू बी दैट द करेंट स्पीकर महिंदा यप्पा अबेवार्डना takes over as president so that within 30 days parliament can elect a new president by a secret ballot. The way out seems, है ना, जो बे है ना, जो बे मीन्स जो तरीका है जिस तरह से हम प्रॉब्लम को डील कर सकें, तो उसका तरीका जो है वो ये तरीका बताया जा रहा है कि जो करंट स्पीकर हैं महिंदा यप्पा अबेवार्डना, तो जो करंट स्पीकर हैं वो टेक ओवर एज प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के तौर पे आसीन हो जाए अपने पद पे, है ना, विद इन 30 डेज, है ना, और 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट कैन इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट जो है जो संसद है श्रीलंका के, वो एक नया प्रेसिडेंट का चुनाव कर सके बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट क्या होता है? मीन्स वोटिंग का एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्रत्येक पर्सन को राइट करना होता है देयर चॉइस, अपने चॉइस को राइट करना होता है एक पेपर पे, ताकि नो वन एल्स नोज हाउ दे आर वोटेड, ताकि कोई दूसरा और नहीं जान सके कि कैसे उनको वोट किया गया है। दिस इज नोन एज सीक्रेट बैलेट। ओके, However, these moves will be contingent on the resignation actually materializing. अब बोला जा रहा है कि जो मूव है ये, है ना, तो जो मूव है मीन्स जो ये प्रयास है ना, जो ये तरीका अपनाया जा रहा है, विल बी कॉन्टिजेंट मीन्स विल डिपेंडेंट ऑन, मीन्स कंडीशन दिया जा रहा है कि रेजिग्नेशन देना होगा। एक्चुअली मटेरियलाइजिंग है मीन्स क्या है कि एक्चुअल फैक्ट नहीं है ये, है ना, कि रिजाइन देकर, है ना, किसी दूसरे सरकार को लाना, क्या हम उस मुद्दे तक पहुंच जाएंगे, क्या इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगा। तो इसीलिए बोला है कि जो दो दीज मूव्स है, ये जो मूव है कि एक नया सरकार, एक नया रिजाइम का फाउंडेशन होगा, संरचना होगा, ये विल बी कॉन्टिजेंट ऑन, ये डिपेंडेंट होगा ऑन द रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन पे डिपेंडेंट है ना, एक्चुअली मटेरियलाइजिंग है मीन्स नॉट फैक्ट है। ओके, एनी डिले in creating conditions for the emergence of an alternative may not go down well with the public and may lead to more unsavory incidents. अगर कुछ भी देरी किया जाता है ना, क्रिएटिंग कंडीशंस मीन्स कंडीशन को ये कर दें वो कर दें, तो ऐसा कंडीशंस करने में, क्रिएट करने में जो अल्टरनेटिव आप ला रहे हैं मे नॉट गो वेल डाउन वेल, मीन्स वो अच्छे तरह से मीन्स पॉजिटिवली उसको नहीं लिया जा सकता है, मीन्स टू बी वेल रिसीव्ड, इसको अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया जा सकता है, एंड में लीड टू, और ये क्या कर सकता है, लीड कर सकता है, क्या लीड कर सकता है कहाँ, अनसेवरी इंसिडेंट मीन्स कोई ऐसा अनसेवरी इंसिडेंट और होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई अनप्लीजेंट घटना होने का जो इंसिडेंट है उसका भी चांस बढ़ जाएगा। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द टू मेन ऑफिस विल हैव टू मेक देयर डिसीजन अर्ली सो दैट द कंट्रीज ट्रांजिशन इज टू ए स्टेबल रिजाइम कैन बी इजी। जो दो ऑक्यूपेंट्स हैं, है ना, जो दो होल्डर हैं पोजीशन का, जो हाईएस्ट पोजीशन है ना, ऑफिस का जो पोजीशन है, उनको ये डिसाइड करना होगा, है ना, टू मेक देयर डिसीजन, उनको ये डिसीजन लेना होगा अर्ली मीन्स बहुत जल्दी लेना होगा, ताकि जो कंट्रीज का ट्रांजिशन है टू ए स्टेबल रिजाइम कैन बी इजी, मीन्स एक स्टेबल रिजाइम, एक अस्थिर रिजाइम लाने में क्या हो, ईजी हो जाए। तो उन जो दो ऑक्यूपेंट हैं मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, उनको ये सोचना होगा और बहुत जल्द सोचना होगा। ओके, आगे चलते हैं। इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट मियर रिजाइम चेंज में रिडाउन टू नो बडीज बेनिफिट, है ना, ये पॉसिबल है आर्ग्यू करना, है ना, कि आप कोई भी आर्ग्यू ये कर सकता है कि सिर्फ रिजाइम चेंज करने से, रिजाइम सिर्फ चेंज करने से मे रिडाउन टू नो बडीज बेनिफिट, किसी एक को फ़ायदा होने वाला मीन्स इट विल नॉट कंट्रीब्यूट ग्रेटली इफ़ यू चेंज द रिजाइम, मीन्स आप रिजाइम अगर चेंज करते हैं, है ना, सरकारें अगर बदलती है तो उससे कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट होने वाला नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। विल अचीव नथिंग मोर देन मोलिफाइंग द मासेज ऑफ फॉर नाउ एंड विल नॉट ईज द इकोनॉमिक ट्रैवल्स ऑफ द पीपल। इससे क्या होगा मीन्स अभी सपोज दैट कि सरकार जो है, सरकार से अगर लोग नाराज़ हैं तो उस सरकार को हटा दिया जाए, तो सिर्फ ये मोलिफाई करने का एक तरीका है, इट्स बी ओनली टू मोलिफाई टू अपीज पीपल। ओके, इससे आप इकोनॉमिक रिकवरी को नहीं कर पाएंगे, आप इकोनॉमी आप क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से आप उभर नहीं पाएंगे, है ना, एंड विल नॉट ईज द इकोनॉमिक ट्रैवल्स ऑफ द पीपल, और जो लोगों का जो इकोनॉमिक ट्रैवल्स है, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है, उसको ईज नहीं कर पाएगा, उसको ईज न करना, शांत नहीं कर पाएगा, है ना, उसको आसान नहीं कर पाएगा। However, it is always better than a formal process is set in motion to effectuate change than it being left to exigencies of public uprising. लेकिन ये हमेशा से अच्छा रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर देन अ फॉर्मल प्रोसेस, एक फॉर्मल प्रोसेस से, दैट अ फॉर्मल प्रोसेस मीन्स एक लीगल प्रोसेस जो है इज सेट इन मोशन, उसको मोशन में लाया जाए, मीन्स उसको प्रोसेस में लाया जाए, टू इफेक्चुएट मीन्स व्हाट, टू पुट इन ऑपरेशन, टू पुट इन इफेक्ट
है ना, टू इफेक्चुएट चेंज, उस चेंज को लाने में, दैन इट बीइंग लेफ्ट टू एक्सटेंजेंसीज ऑफ पब्लिक अपराइजिंग, न कि इस चीज़ पे छोड़ दिया जाए कि जो डिमांड है ना, पब्लिक अपराइजिंग का जो एक्सटेंजेंसी है, जो नीड है, जो डिमांड है, उस पर न छोड़कर एक फॉर्मल प्रोसेस, एक लीगल प्रोसेस को अपनाना ही बेटर होगा। It is also it will also impart some much needed political legitimacy to whoever will emerge as president and prime minister and steer the country through troubled times, है ना। अब ये जो तरीका है ना, ये जो मूव है, ये इम्पार्ट करेगा, है ना, लोगों को बताएगा, क्या बताएगा, मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कि पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी है ना, वो मच नीडेड है ना, सब मच नीडेड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होना चाहिए। हुईवर, जो कोई भी, विल इमर्ज मीन्स एज ए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पद पे आसीन होंगे, उनको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के बारे में बताएगा, और ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी भी है। एंड steer the countries through troubled times, and they will also impart how to steer, है ना, how to guide, how to control a country ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स। जब आप ट्रबल टाइम्स से ये पास कर रहे हैं, गुजर रहे होते हैं, तो एक जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको कैसे स्टीर करना चाहिए, कैसे गाइड करना चाहिए, इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर दैट। द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ फ्रेश इलेक्शन नाउ। अब कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, दे आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड अ न्यू इलेक्शन, मीन्स जो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अब इसके कारण जो है एक नया इलेक्शन, फिर से एक फ्रेश इलेक्शन करवाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। नॉर इट कैन बी विदाउट लीडरशिप, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ लीडरशिप, बिना कोई लीडरशिप के कारण सरकार जो है कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। तो श्रीलंका के सामने क्या है, एक बहुत ही विकट समस्या है, और इस विकट समस्या से ये बाहर निकलने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है, ये तरीका ये होगा कि श्रीलंका को एक लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए। श्रीलंका के लोगों को ये समझना चाहिए कि ओनली द लीगल प्रोसेस कैन लीड अस टू अ बेटर रिजाइम, मीन्स एक लीगल प्रोसेस जो है, सिर्फ वही जो है हम लोग को एक बेटर रिजाइम तक लीड कर सकता है।